शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षक छोटी छोटी बच्चियों से ऐसे दुर्व्यवहार करता है जो बच्चियों को पसंद नहीं आता। ताज़ा मामला जो है वो बाजार चारभाठा के प्राथमिक शाला स्कूल का है, जहां एक टीचर है अनिल मागरे, उनके द्वारा छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, छेड़छाड़ किया जाता है। शराब के नशे में वो शिक्षक जो है वो स्कूल पहुंचता है और गलत तरीके से बच्चियों को छूता भी है। ऐसा ही कुछ मामला आया है जिसके विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं कलेक्टर परिसर में पहुंचे हुए हैं, कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। और देख सकते हैं तमाम जो एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जो है धरने पर बैठ गए हैं। जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो उठने का नाम नहीं लेंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। देख, शिक्षा के मंदिर में इस तरह से हरकतें करना कितना सही है और कैसे इसका बच्चों पर असर पड़ेगा, ये तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। यहाँ पर एबीवीपी का कार्यकर्ता है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मांगों को लेकर के वो पहुंचे हुए हैं और क्यों आखिर कलेक्टर कार्यालय परिसर के जो गेट है उसके सामने उनको जमीन पर बैठना पड़ गया। क्या कुछ मामला रहा है? आपको ज्ञात होगा बाजार चारभाठा की घटना है, जिस प्रकार शिक्षा के मंदिर पर एक शिक्षक के द्वारा छात्रों बहनों के साथ दुर्व्यवहार की घटना सुनने में आ रही है, वह बहुत ही निंदनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की घटना पूरे जिले को शर्मसार करने वाली है। अगर ऐसे शिक्षक के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता, तब तक विद्यार्थी परिषद कलेक्टरेट के सामने से उठने वाली नहीं है। देखिए, जिस तरह से छोटी बच्ची ने अपना साहस दिखाते हुए उस टीचर के खिलाफ शिकायत की, ऐसे कई सारे मामले कबीरधाम जिले में होते होंगे जो दब जाता होगा लेकिन बाहर नहीं आ पाता है क्योंकि बच्चियां जो है वो डरती हैं। उस बच्चे ने तो साहस कर लिया है तो उसका सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई होते हुए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि 3 तारीख का यह मामला है। 3 दिसंबर को मामला हुआ था, आज 10 दिसंबर हो गया, 1 हफ्ता बीत गया है। क्या यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी, यहाँ के मंत्री आखिर क्या कर रहे हैं कि एबीवीपी को ही आंदोलन करना पड़ गया? विद्यार्थी परिषद विद्यार्थी समाज के लिए सदैव खड़ी रहेगी, चाहे किसी प्रकार की घटना हो। हम सदैव सामने आकर प्रतिकार करेंगे। और आज मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये प्रशासन इतनी सोई हुई है, उस शिक्षक के खिलाफ गांव वाले और वहाँ के शाला विकास समिति के जो सदस्य हैं सैकड़ों बार इसका विरोध किए, इनको यहाँ से तत्काल भगाया जाए करके। इसके बाद भी उन्हें नहीं भगाया गया। आज ये प्रतिक्रिया उनकी रही कि हमारी बहन और बेटियों पर उन्होंने गलत नज़र डाली है। इसका विरोध करते हैं और प्रशासन को सचेत करना चाहते हैं। यदि आज आप नींद से नहीं जगे तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आपको नींद से जगाने के लिए ढोल लगाने नहीं, समाज के लोगों का आपको घंटी बजाने का काम समाज के लोग आपके पास आके करने वाले हैं। आपको नींद से जगना चाहिए, आपको होश में आकर काम करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी नन्ही बच्चियां आज जिस प्रकार से इस घटना का शिकार हो रही हैं वो बहुत ही बेहद निंदनीय है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, बच्चियाँ भी इनमें शामिल हैं और जो बच्चियाँ हैं वो भी कॉलेज कर रही हैं। उनसे जब छोटी बच्चियों के साथ ऐसी हरकतें हो रही हैं, बताओ बेटा कि एक ऐसा मामला आया है कि एक टीचर जो है वो ज्ञान न देने के बजाय बच्चों के साथ गलत दुर्व्यवहार करता है। क्या है, इस तरह से हरकतें होनी चाहिए बच्चों के साथ? नहीं होनी चाहिए सर, और ये सभी भी स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में हो ही रहा है। तो इसी को लेकर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं सर कि मतलब जो भी स्कूल में ये सब जो हो रहा है उसको बंद कर और उसे गिरफ्तार करना चाहिए। यहाँ पे जो भी मतलब बाकी सब स्कूल में जो केस हो रहा है, शिक्षा का जो मंदिर है वहाँ पे ये सब जो काम हो रहा है, इन लोग को गिरफ्तार करना चाहिए। जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा कि जिस तरह से उस छोटी बच्ची ने बाजार चारभाठा की प्राथमिक शाला की प्राइमरी स्कूल की पढ़ने वाली बच्ची ने साहस दिखाते हुए जा करके पुलिस चौकी में शिकायत की, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाता है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। उस बच्चे के साहस को मानना पड़ेगा। उस बच्चे ने जिस तरह से जा करके अपने माता पिता को बताया, उसके बाद यह मामला खुलकर सामने आया है। और बहुत सारे मामले होते होंगे, कबीरधाम जिले में कई सारे स्कूल हैं, ऐसे मामले होते होंगे, लेकिन ये मामला जो है दब जा रहता है। और ये कार्यकर्ता जो है देख सकते हैं, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए, छोटी छोटी बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। पर कलेक्टर से लेकर के पूरा प्रशासन कहता है, हर बार प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जाती है कि बच्चियों को गुड टच बैड टच की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन गुड टच बैड टच की जानकारी देने वाला ही टीचर अगर उनके साथ गुड टच बैड टच का व्यवहार जो गलत तरीके से करे तो इसको आप देख सकते हैं। क्या कुछ मामला है, तुलसी जी बताइए, इस मामले में इतनी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई और इतना दिन क्यों लग रहा है, 7-7 दिन? प्रशासनिक विभाग पूरी तरह से सोई हुई है, क्योंकि जब 1 हफ्ता पहले उस
छोटी बच्ची जो बहन है हमारी, उनकी हिम्मत को मैं दाग देता हूँ। लेकिन एक हफ्ते पहले जब शिकायत करने के बाद ही पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित ही यह बहुत ही निंदनीय विषय है। पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए हम प्रशासनिक जागरण रैली के माध्यम से कलेक्टर के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। और जो घटना बाजार चार भाटा में हुआ है वो घटना जिले में दोबारा ना हो, इसके लिए प्रशासन को उचित व्यवस्था करनी चाहिए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी भी चाहिए। देखिए, जो 500 एक्ट का ये डब्बा है, ये डब्बा लेकर के पहुंचे हुए, इसके पीछे क्या कारण है, क्या बताना चाह रहे हैं? पहले यह विद्यालयों महाविद्यालयों में ऐसे बाक्स हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल प्रशासन क्या कर रहा है, सिर्फ मतलब राष्ट्रीय कार्यक्रम में झंडा फहराने पहुंचते हैं, न कि वहाँ व्यवस्था देखते हैं, न कुछ देखते हैं। इस कारण से आज हम इसे कलेक्टर साहब को भेंट करने आए ताकि यह बाक्स हर महाविद्यालय और विद्यालयों में लगाया जाए। चलिए, यहाँ पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि अगर जब तक कि उस टीचर की गिरफ्तारी नहीं होती, बर्खास्तगी नहीं होती, तब तक के वो धरने पर बैठे रहेंगे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इनकी मांगों का कितना असर पड़ता है और जो कलेक्टर साहब हैं, यहाँ के मंत्री हैं, वो इस पर क्या ध्यान देते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। देखते रहिए छत्तीसगढ़ संवाद।